नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सोनिया और उसके दोस्तों ने एक लंबी छुट्टी का प्लान बनाया था। वे सभी एक छोटे से गाँव में स्थित एक पुराने सुनसान हवेली में जाने का फैसला करते हैं। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और गांव वाले इस हवेली के बारे में अक्सर डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा बसी हुई है जो किसी कारणवश मर गई थी और अब वह हर रात हवेली में घूमती रहती है। गांव वाले तो डर के मारे उस रास्ते से गुजरने तक से कतराते थे। सोनिया और उसके दोस्त इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे इसे बस एक गाँव वालों का डर मानते हुए हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां का सन्नाटा और ठंडक महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा टूटा फूटा था और पूरा क्षेत्र जंगली घास और काई से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे वहां किसी ने बरसों से सफाई नहीं की हो। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। अंदर जाने पर उनके सामने एक बड़ा सा सुनसान और धूल से भरा हुआ हॉल था। दीवारों पर दरारें और छत से प्लास्टर गिरा हुआ था। सोनिया और उसके दोस्त अंदर जाते ही डर के बावजूद मुस्कुरा रहे थे, मानो कोई रोमांचक अनुभव होने वाला था। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और उनकी टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ने लगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी उन्हें किसी के चीखने की हल्की आवाज सुनाई दी। सब चुप हो गए और आवाज को ध्यान से सुना। यह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी महिला की दर्दनाक चीख हो। तभी एक अजीब घटना हुई। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। सबको ठंडी हवाएं महसूस होने लगीं और कमरे की लाइटें झपकने लगीं। अचानक ही एक भयानक साया दीवार पर दिखा और उसकी आंखें चमकने लगीं। सब डर के मारे कांपने लगे, लेकिन कोई भी आवाज नहीं निकाल सका। फिर उस साये ने धीरे धीरे अपने हाथों से हवा में एक इशारा किया। तुम सब क्यों आए हो यहाँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। यह आवाज एक महिला की थी, लेकिन वह आवाज असामान्य थी, जैसे वह बहुत सालों से कुछ को ढूंढ रही हो। सोनिया और उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक वो साया और पास आया और उसकी आंखें अब और भी तेज चमकने लगीं। तुम सब यहीं रहोगे, यहीं मरोगे, उसने फिर से कहा। सोनिया के हाथ में एक बुरी तरह से कांपते हुए कैमरा था और अचानक से कैमरे की स्क्रीन पर उस महिला का चेहरा साफ साफ दिखने लगा। वह और करीब आ रही थी। उसकी आंखों में जलते हुए अंधेरे थे और चेहरे पर सर्दी सी हवा चलने लगी। फिर उसी क्षण अचानक से दरवाजा फिर से खुला और सभी दोस्तों ने डरते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए थे और अब वे इस हवेली से बाहर निकलने के लिए बेताब थे। वे किसी भी तरह से दरवाजा खोलने में सफल नहीं हो पाए। हवा में उस महिला की हंसी गूंज रही थी और सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वे बाहर निकल पाएंगे? वो महिला अब उनके करीब आ चुकी थी और उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। अचानक सब कुछ गहरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ टॉर्च और कैमरे पाए। सोनिया और उसके दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चला। वे हवेली में खो गए थे। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि जब रात होती है तो हवेली से किसी महिला की चीखें और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोनिया और उसके दोस्तों की आत्माएं अभी भी वहां बसी हुई हैं। उन्हें आराम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उस हवेली का रहस्य नहीं सुलझाया और इस तरह उस हवेली का भूतिया राज अब भी अनसुलझा और डरावना बना हुआ है।